अरे साहब, इसे तो मैं ठीक कर सकता हूँ। अरे पागल हो गया है क्या? 3 साल हो गए हैं, ये मेरी बीबी यहीं पड़ी है। मुझे इलाज शुरू करने दीजिए। इन डॉक्टरों के पास कुछ नहीं है। सच में ये आज नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। कोई तू ठीक कर देगा तो मैं तुझे 10 करोड़ रुपए दूंगा। आजा शुरू कर इलाज, मैं भी तो देखूं कैसे करता है तू। 3 साल से जिस बीमारी ने देश के सबसे बड़े डॉक्टरों को हरा दिया, आज उसी कमरे में एक भिखारी जैसा दिखने वाला बच्चा खड़ा है। सब उसे पागल समझ रहे हैं, कोई उसे भगा देना चाहता है। लेकिन सवाल सिर्फ एक है, क्या यह बच्चा करोड़पति राजवीर की पत्नी को वाकई ठीक कर पाएगा, या फिर यह सब एक बहुत बड़ा धोखा है? और अगर नहीं, तो क्या यह बच्चा सिर्फ सड़क पर पला भिखारी है, या फिर ऊपर से भेजा गया कोई फरिश्ता? सच क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो के आखिरी पल तक बने रहिए। मुंबई की ऊंची इमारतों के बीच बसा एक नामी प्राइवेट हॉस्पिटल। वीआईपी वार्ड का कमरा किसी होटल के स्वीट से कम नहीं था। सफेद दीवारें, चमकता हुआ संगमरमर का फर्श और हर तरफ लगी महंगी मशीनें, जो हर पल यह याद दिला रही थी कि यहां पैसे की कोई कमी नहीं, पर उम्मीद की भारी कमी जरूर थी। कमरे के बीचों बीच एक महिला बेड पर लेटी थी। नाम रिया मल्होत्रा। आंखों पर गहरे काले चश्मे, चेहरा शांत, पर उस शांति के पीछे 3 साल का अंधेरा छुपा था। 3 साल जब उसने रोशनी नहीं देखी थी। पास ही खड़ा था उसका पति राजवीर मल्होत्रा, देश के बड़े उद्योगपतियों में गिना जाने वाला नाम। जिस आदमी के एक इशारे पर करोड़ों का सौदा हो जाता था, आज वही आदमी अपनी पत्नी के सामने बिल्कुल बेबस खड़ा था। डॉक्टर की आवाज कमरे में गूंजती है, सर, अब सच बताने का वक्त है। हमने हर मुमकिन इलाज किया, ऑपरेशन, लेजर, नई दवाइयां, लेकिन अब मेडिकल साइंस के पास कोई रास्ता नहीं बचा। राजवीर की उंगलियां अनजाने में मुट्ठी बन जाती है। वो कुछ कहना चाहता है, पर शब्द जैसे गले में अटक जाते हैं। रिया चुपचाप लेटी रहती है। उसका चेहरा आसमान की ओर है, जहां उसे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर भी वह वहीं देखती रहती है, जैसे किसी चमत्कार का इंतजार हो। कमरे में सन्नाटा पसर जाता है, सिर्फ मशीनों की पीप पीप और राजवीर की भारी सांसों की आवाज। तभी दरवाजे के बाहर से एक बेहद धीमी सी आवाज आती है, साहब, जूते पॉलिश करवा लीजिए। राजवीर की भौहें सिकुड़ जाती है। यह आवाज यहां वीआईपी फ्लोर पर। वो पलट कर देखता है। दरवाजे पर खड़ा है एक छोटा सा लड़का। उम्र मुश्किल से 10 से 11 साल। फटे पुराने कपड़े, पैरों में टूटी चप्पल और हाथ में लकड़ी का पुराना बॉक्स, जिसमें ब्रश और पॉलिश के डिब्बे पड़े हैं। सिक्योरिटी गार्ड झपट कर आगे बढ़ता है। अरे, यहां क्या कर रहा है? चल बाहर, ये वीआईपी एरिया है। लड़का घबरा जाता है, पर तभी बेड से रिया की शांत आवाज आती है, रुको, उसे मत डांटो, उसे अंदर आने दो। राजवीर चौंक जाता है। रिया, ये बच्चा यहां क्या करेगा? रिया हल्की सी मुस्कुराती है। पता नहीं क्यों, पर इसकी आवाज में कुछ अलग सा है, कुछ सच्चा। राजवीर कुछ पल सोचता है, फिर थके हुए स्वर में कहता है, ठीक है, आने दो। लड़का धीरे धीरे कमरे में कदम रखता है। उसकी आंखें चारों ओर घूमती हैं। चमकता फर्श, सफेद कोट में डॉक्टर और अजीब सी मशीनें। डर उसके चेहरे पर साफ है, पर उसकी आंखों में एक अजीब शांति भी है। राजवीर सख्त आवाज में पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें? लड़का हाथ जोड़कर बोलता है, साहब, मैं आपकी पत्नी की आंखें ठीक कर सकता हूं। कमरा एक पल में जम जाता है। डॉक्टर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी के होंठों पर हल्की हंसी आ जाती है। एक डॉक्टर व्यंग्य से कहता है, बेटा, यहां देश दुनिया के बड़े डॉक्टर हार गए, तुम क्या कर लोगे? लेकिन लड़का कुछ नहीं कहता, बस शांत खड़ा रहता है। उसकी आंखों में डर नहीं, पूरा यकीन है। वह धीमे से बोलता है, साहब, बस एक बार कोशिश करने दीजिए। राजवीर का दिल जोर से धड़क उठता है। राजवीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक पल के लिए उसके दिमाग में सैकड़ों सवाल उमड़ पड़े। क्या वह सच में अपनी पत्नी की आंखों की जिम्मेदारी एक सड़क किनारे जूते पॉलिश करने वाले बच्चे को सौंप दे? डॉक्टरों में हलचल मच गई। एक डॉक्टर आगे बढ़कर बोला, राजवीर सर, यह सरासर पागलपन है। यह बच्चा किसी तरह का झूठा तांत्रिक भी हो सकता है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। राजवीर कुछ कहने ही वाला था कि रिया ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया।
उसका स्पर्श बहुत हल्का था, पर उसमें अजीब सी मजबूती थी। राजवीर, उसकी आवाज कांप रही थी। 3 साल हो गए, हर इलाज, हर उम्मीद आजमा ली, अब खोने के लिए बचा ही क्या है? राजवीर उसकी आंखों के काले चश्मे को देखता है। वही आंखें जो कभी उसकी ताकत थी, आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। वह गहरी सांस लेता है, फिर डॉक्टरों की तरफ देखकर सख्त स्वर में कहता है, उसे करने दीजिए, अगर कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी मेरी होगी। डॉक्टर पीछे हट जाते हैं, कुछ नाराज, कुछ हैरान और कुछ बस उत्सुक। लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसके कदम बेहद संभले हुए हैं, जैसे वह किसी मंदिर में चल रहा हो। वह रिया के पास बैठ जाता है। उसका छोटा सा हाथ हल्का सा कांप रहा है, पर उसकी उंगलियों में एक अजीब सा भरोसा है। मैडम, वह बहुत धीरे बोलता है, आप बस आंखें बंद रखिए और कुछ मत सोचिए। रिया बिना सवाल किए सिर हिला देती है। एक डॉक्टर फुसफुसाता है, ये तो सच में ड्रामा बन गया है। राजवीर तीखी नजर से उसे देखता है, एक शब्द और नहीं। लड़का अपने पुराने लकड़ी के बॉक्स को खोलता है। उसमें ब्रश, कपड़ा और एक छोटी सी शीशी। शीशी में हल्का सुनहरा सा तेल है। उसे किसी देसी जड़ी बूटी की खुशबू आ रही है। लड़के के दिमाग में मां की आवाज गूंजती है, बेटा, जब दवा जवाब दे दे तो दुआ रास्ता दिखाती है। वह तेल की कुछ बूंदें अपनी उंगलियों पर लेता है और बहुत नर्म हाथों से रिया की आंखों के आसपास लगाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, मशीनों की बीप और सबकी थमी हुई सांसें। लड़का अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसके होंठ हिलते हैं। वह कुछ पढ़ रहा है, बहुत धीमे, जैसे शब्द नहीं, दिल बोल रहा हो। रिया के माथे पर हल्की ठंडक दौड़ती है, उसकी सांसें तेज हो जाती है। कुछ सेकंड या शायद कुछ मिनट, किसी को पता नहीं। अचानक रिया की उंगलियां हिलती हैं। रिया, राजवीर की आवाज कांप जाती है। रिया का शरीर सिहर उठता है। वह धीरे धीरे अपनी पलकों को खोलती है। पहले सिर्फ अंधेरा, फिर हल्की सी रोशनी धुंधली पर मौजूद। वह बार बार पलकें झपकाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राजवीर, उसकी आवाज भर्रा जाती है, मुझे रोशनी दिख रही है। राजवीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? वह हांफते हुए आगे बढ़ता है। रिया कांपती हुई मुस्कान के साथ कहती है, मैं तुम्हारा चेहरा धुंधला ही सही, पर देख पा रही हूं। कमरे में जैसे बिजली गिर जाती है। डॉक्टर दौड़ पड़ते हैं। कोई मशीन चेक करता है, कोई टॉर्च से आंखों की प्रतिक्रिया देखता है। यह संभव नहीं है, एक डॉक्टर बुदबुदाता है। लेकिन सच्चाई सामने खड़ी थी, और कोने में वह छोटा सा लड़का चुपचाप अपना बॉक्स बंद कर रहा था, जैसे उसने कोई चमत्कार नहीं, बस अपना काम किया हो। कमरे में अजीब सी हलचल थी। डॉक्टर अब आदेश नहीं दे रहे थे, बल्कि सवाल पूछ रहे थे। एक डॉक्टर रिया की आंखों की जांच करते हुए धीमे स्वर में बोला, विजन रिस्पॉन्स नॉर्मल हो रहा है। दूसरा डॉक्टर हैरानी से फाइल पलटता है। 3 साल की ब्लाइंडनेस और अचानक ये सुधार। राजवीर कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। वह बस रिया को देख रहा था, उसकी वही आंखें जिनमें उसने 3 साल बाद जिंदगी लौटते हुए देखी। रिया रोते हुए मुस्कुरा रही थी। वह अपने हाथ हवा में उठाकर कहती है, राजवीर, मैं खिड़की की तरफ रोशनी देख पा रही हूं। राजवीर का दिल भर आता है। वह झुककर उसकी पेशानी से लगा देता है। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। आज ये आंसू हार के नहीं थे, कृतज्ञता के थे। वह मुड़कर उस बच्चे की तरफ देखता है, पर वह बच्चा अब कमरे के कोने में चुपचाप खड़ा था, अपनी पॉलिश की डिब्बी समेटता हुआ, जैसे उसे यहां से जाना हो। राजवीर तेज कदमों से उसके पास जाता है, उसके सामने झुक जाता है। देश का बड़ा बिजनेसमैन एक गरीब बच्चे के सामने। बेटा, उसकी आवाज भर्रा जाती है, तुमने ये कैसे किया? बच्चा सिर झुकाकर बोलता है, साहब, मेरी मां की आंखें भी चली गई थी। राजवीर चौंक जाता है। डॉक्टरों ने कह दिया था अब कुछ नहीं हो सकता, हमारे पास पैसे भी नहीं थे। वह पल भर रुकता है, फिर शांत स्वर में आगे कहता है, मैं रोज मंदिर जाता था, मां के लिए दुआ करता था। एक दिन वह उठी और बोली, आरव, मुझे रोशनी दिख रही है। डॉक्टर स्तब्ध खड़े हैं। कमरे में कोई आवाज नहीं,
तब मां ने कहा। आरव धीमे से मुस्कुराता है। जब दुनिया हार मान ले तब सच्चा यकीन ही आखिरी दवा होता है। राजवीर कुछ कह नहीं पाता। उसकी आंखों में पहली बार इज्जत और श्रद्धा झलकती है। आरव धीरे से सिर झुकाता है। अगर इजाजत हो साहब, मुझे जाना है। वह दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। राजवीर पुकारता है, रुको, तुम्हारा नाम? बच्चा पलटकर मुस्कुराता है, आरव। और अगले ही पल वह हॉस्पिटल की भीड़ में गुम हो जाता है। अगली सुबह वही कमरा, वही खिड़की। रिया खिड़की के पास खड़ी है। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही है। वह रोशनी को हाथों से महसूस कर रही है, जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो। राजवीर उसे देख रहा है जैसे पहली बार देख रहा हो। रिया मुस्कुराकर कहती है, राजवीर, वो बच्चा कुछ मांग कर नहीं गया। राजवीर गहरी सांस लेता है। शायद वो भगवान का भेजा हुआ था। हॉस्पिटल गेट के बाहर राजवीर नीचे उतरता है। वहां वही बच्चा बैठा है। पुराना बॉक्स, वही ब्रश, वही मासूमियत। वह किसी के जूते चमका रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजवीर पास जाकर बैठ जाता है। आरव। बच्चा ऊपर देखता है, पहचान कर मुस्कुराता है। साहब, आपकी बीवी ठीक है ना? राजवीर की आंखें भर आती है। हाँ बेटा, आज वो दुनिया देख रही है। वो बच्चे के सामने झुकता है। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम्हें नई जिंदगी दूंगा। आरव मुस्कुराता है। साहब, मैं जूते पॉलिश करता हूं ताकि उन गरीबों की दवा खरीद सकूं जिनके पास कोई नहीं। वह धीरे से जोड़ता है, जब तक किसी और की आंखों में भी रोशनी वापस नहीं आ जाती। राजवीर समझ जाता है, यह बच्चा गरीब है पर इसका दिल करोड़ों से अमीर है। वह एक कार्ड देता है, जब भी जरूरत हो। आरव कार्ड रखता है और कहता है, चमत्कार पैसे से नहीं, यकीन से होते हैं साहब। राजवीर की आंखों में गहरी मुस्कान है। कहानी का संदेश, जब विज्ञान हार मान ले तब इंसानियत और यकीन चमत्कार कर देते हैं। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।